गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर, जहाँ पे हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था लाइट लाइट का रिफ्लेक्शन, उसके लॉज। लाइट जब एक मीडियम पे जब बाउंड्री पे गिरता है तो जिस एंगल से वो गिरता है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्टेड होते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखे थे कि स्नेल्स का लॉ, ये भी हमने देखा था। तो आज की लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन होता है बेसिकली चेंजेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसका अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ, अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये मतलब निकल के आता है, अगर अगर लाइट, आलोक की प्रकाश अगर एक मीडियम पे गिरता है तो वो दूसरे मीडियम पे वो लाइट का जो डायरेक्शन है, लाइट का जो दिशा है, वो दिशा बदलकर वो दूसरे मीडियम पे जाके गिरते हैं। कैसे? अगर हम इसको एक पिक्चर की तरह अगर समझते हैं तो मान लो ये एक बाउंड्री है, ये है नॉर्मल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉर्मल, इसको कहते हैं बाउंड्री। इसको कहते हैं बाउंड्री। तो ये है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे। और अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट कहाँ से पास करेगा? लाइट ऐसे पास करेगा, ये है रिफ्लेक्शन। लाइट जिस एंगल से आता है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होता है, सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट होता है। पर रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन में लाइट दूसरे मीडियम, मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है, ये दूसरे मीडियम है। तो लाइट क्या है? दूसरे मीडियम से वो गुजर के चली जाती है। ये है रिफ्रैक्टेड रे। अगर मैं इसको कलर चेंज करूं तो है रिफ्रैक्टेड। तो हमने क्या देखा अब तक? हमने रिफ्रैक्शन के बारे में ये देखा कि लाइट एक मीडियम से आता है, मीडियम पे आके एक बाउंड्री पे गिरता है, गिर के वो एक नए मीडियम पे जाके वो टक्कर मीडियम पे वो एंटर करता है। यहाँ पे बच्चों हमने एक टर्म के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे, जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या किया मैंने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है लाइट का वो प्रॉपर्टी, ठीक है, लाइट का वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाके गिरता है। वो लाइट को कितना बेंड करेगा, एक लाइट आएगा, लाइट कितना बेंड करेगा, ये इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने मान लिया कि जो एक नंबर पे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया μ1। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन
मीडियम 1। और दूसरे मीडियम का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखा कि जो μ1 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 का, और μ2 है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का। कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है वो हम बाद में देखेंगे, अभी है हमने मन से मन आइए। अभी हम बच्चे एक चीज़ यहाँ पे एक देखेंगे कि अगर अभी तुम्हारे मन में ये डाउट आ सकता है कि सर अगर लाइट एक मीडियम से आएगा और दूसरे मीडियम से जाएगा, ये हद हमने समझ लिया कि हम लाइट जा रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर क्या लाइट का वेलोसिटी, लाइट का वेवलेंथ, लाइट का कलर, लाइट का फ्रीक्वेंसी, क्या इन सब चीज़ों में क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ मन में डाउट आ सकता है। तो अभी हम वो देखेंगे कि क्या सच में कोई चेंजेस है, आएगा क्या इसमें, तो अभी हम वो देखेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट की तरफ अगर हम देखेंगे कि पहले हम देखेंगे कि लाइट का वेलोसिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या प्रभाव आएगा, लाइट का वेलोसिटी क्या क्या। तो बच्चों लाइट का वेलोसिटी, जो प्रकाश का जो वेग है, वेलोसिटी है, वो ज़रूर की ज़रूर चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? अगर नए मीडियम में अगर लाइट आएगा, लाइट जाएगा, ठीक है, तो उस किस बेसिस पे चेंज होगा? वो एक फॉर्मूला के बेसिस पे चेंज होता है, जो है इस बेसिस पे चेंज होगा, इस बेसिस पे। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है, इसको ज़रूर ध्यान रखना। तो इस फार्मूला से हम सीधा सीधा देख रहे हैं सी क्या है, मीडियम, सॉरी velocity of light in vacuum, ये क्या है? velocity of light in the medium। सो यहाँ पे म्यू का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका एक डेफिनेशन और निकल के आता है। वो डेफिनेशन ये है, म्यू वो होता है जो लाइट का वेलोसिटी जो वैक्यूम में अर्थात शून्य माध्यम में लाइट का वेलोसिटी और और कोई मीडियम पे लाइट का वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो होता है। बच्चों यहाँ पे अगर तुम अच्छे से देखोगे, यहाँ पे जो म्यू का वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा। देखो सी का वैल्यू हमेशा v से ज़्यादा आएगा, है ना। लाइट का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है वैक्यूम में, है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये देखोगे, म्यू इज़, हम लिख सकते हैं म्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, म्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, म्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, म्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो लाइट का वेलोसिटी
चेंज होता। बच्चों एक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जहाँ पे v वेलोसिटी होता है, एफ होता है फ्रीक्वेंसी, ए लैम्डा वेवलेंथ। बच्चों जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी का कोई चेंजेस नहीं होता। और मज़े की बात यह है, फ्रीक्वेंसी किसके साथ जुड़ा रहता है? फ्रीक्वेंसी लाइट के कलर के साथ डायरेक्टली संबंध होता है उसका। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट का जो कलर है वो भी नहीं चेंज होगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो लाइट का जो कलर है वो भी नहीं चेंज होगा। तो अगर हम ये देखा, ये अगर यहाँ से देखोगे तो लाइट का अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है, अगर एफ कांस्टेंट हो रहा है तो आर भी चेंजेस हो रहा है, तो लैम्डा भी चेंज होगा। लैम्डा चेंज होगा ना, लैम्डा चेंज होगा। तो देखो अब मेरे साथ बोलते जाओ, अगर मैं कंपाइल करूँ, अगर मैं सम अप करूँ ये तीनों कॉन्सेप्ट को, अगर मैं सम अप करूँ तो मेरे साथ बोलते जाओ। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाता है तो लाइट का क्या क्या चेंजेस होता है? लाइट का वेलोसिटी चेंजेस होता है, वेवलेंथ चेंज होता है। और क्या क्या चेंज नहीं होता? चेंज नहीं होता फ्रीक्वेंसी और कलर, ये दोनों चीज़ नहीं होता है चेंज। तो मेरे साथ साथ बोलते जाओ और मेरे साथ साथ तुम नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, जो सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बच्चों यहाँ तक आई होप समझ में आ गया। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ तुमने नोटिस करोगे। अगर अगले कॉन्सेप्ट पे अगर चलते हैं तो हम स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ देखो बच्चों, ये हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा इंसिडेंट रे और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, है ना? ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड। तो स्नेल्स का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये जो इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, और जो नॉर्मल, ये जो नॉर्मल वो सेम प्लेन में लाई करता है, जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का भी पहला नियम वही था जो हमने देखा था। और अगर दूसरा जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। दूसरा नियम यह है कि द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या मतलब होता है इसका? प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो बच्चों, मैं यहाँ पे दोबारा डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये है I और ये है R, ये μ1 है, ये μ2 है, μ2। तो कहता है कि साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड साइन ऑफ द एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड साइन ऑफ द एंगल,
साइन आई, कोई एक मीडियम का, ये कांस्टेंट होता है। तो बच्चों ये हमने क्या देखा, ये फॉर मीडियम वन, फॉर मीडियम वन, फॉर मीडियम वन। अगर यही रूल्स अगर हमने मीडियम टू में अगर अप्लाई कर ले, हमने करें तो कैसा आएगा, देखो बच्चों। मीडियम वन पे साइन आर क्या है, सॉरी मीडियम वन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये अगर बच्चों देखो, अगर हमने इस साइड से अगर इसको देखा और हाँ अगर हमने उल्टा फॉलो किया, मान लो हमने उल्टा किया कि जो लाइट है वो म्यू टू से मतलब 2 से 1 तक जा रहा है, तो इस हिसाब से जो आर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, तो वो आर हो जाएगा, वो आर हो जाएगा। तब हमने क्या लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं म्यू टू इंटू साइन आर, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। बच्चों ध्यान से समझ, देखो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मीडियम वन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आई, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू वन। तो स्नेल्स लॉ के अनुसार मीडियम वन पे जो म्यू वन है और आई का साइन आई होता है, वो उसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा। और मीडियम टू में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आर है ना, रिलेटिव टू ये मीडियम टू, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मीडियम टू का, म्यू टू, तो उसका भी प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। तो स्नेल्स ने बताया कि हम ये दो इक्वेशन से ये लिख सकते हैं कि म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया, लाइट यहाँ से आ रहा है, फिर दूसरे मीडियम पे जा रहा है, फिर आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर अगर हमने उल्टा क्यों सोच रहे हैं, आर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो इसको हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों बताया, ये आपके मन में सवाल आ सकता है। तो इसका आंसर एक थ्योरी से आता है जिसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मतलब अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, मान लो अगर ऊपर से हमने देखा कि लाइट एक मीडियम से आ रहा है, दूसरे मीडियम पे जा रहा है, वही चीज़ अगर तुम दूसरे मीडियम पे भी देखोगे तो सेम लाइन देखोगे, लाइन का चेंजेस नहीं होता, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट।